अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए एक बेस्ट मोटिवेशनल लेक्चर यहाँ पर लेकर आए हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास होता क्या है, उसकी पावर क्या है, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि कुछ कर गुजरने की, यदि हम कुछ भी अपने मन में सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये हमसे हो पाएगा, तो उस विचार को करने की अपने अंदर पावर कितनी होनी चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों। क्योंकि बच्चों, कॉन्फिडेंस दो टाइप के होते हैं। जो आत्मविश्वास की हमने टाइप बात करें, एक होता है कॉन्फिडेंस जो सिंपल वे में होता है, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यदि चाय में हम चीनी डालते हैं बच्चों, तो चीनी नॉर्मल रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन वही चीनी की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है ना, तो उससे हमको बहुत सारी बीमारी जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। और यदि कम होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, चाय फीकी पड़ जाती है। तो बच्चों, उसी प्रकार कॉन्फिडेंस होता है। एक होता है कॉन्फिडेंस नॉट सिंपल वाला, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जो सिंपल कॉन्फिडेंस है वो तो पॉजिटिव अपन को वैल्यू देता है, क्योंकि सिंपल कॉन्फिडेंस ही क्या रहता है, यदि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी विषय वस्तु में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जब अपन कोई काम करते हैं, तो उस काम के प्रति, उस वर्ग के प्रति यदि हमारा कॉन्फिडेंस सिंपल वे में है तो अपन बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। लेकिन यदि वहीं पर यदि हमारा कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस चलते हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स न लगा के बहुत ही सिंपल वे में एफर्ट्स लगाने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है तो हम किसी चीज़ में अपना 100% देते हैं। 100% देने से क्या बेनिफिट्स रहता है, उसमें से हमारा जो आत्मविश्वास रहता है एक बहुत ही दृढ़ शक्ति के साथ वर्क करता है। लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंस बॉडी में आता है तो हम क्या करते हैं, उसी विषय वस्तु को बहुत ही सिंपल वे में लेने लगते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और हमको निगेटिव करता है। क्या होता है बच्चों, आपने बहुत ही बचपन में एक बहुत ही फेमस कहानी है कछुआ की और खरगोश की, आपने कहानी सुनी होगी। ठीक, उसमें क्या होता है, कहानी क्या है बच्चों कि जो एक बार इन कछुआ और खरगोश में दोनों में एक शर्त लगाई जाती है कि सबसे ज्यादा कौन भागेगा। ठीक, तो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। इन दोनों में क्या होता है बच्चों कि कछुआ सोचता है कि मुझे तो बहुत लंबा यात्रा करना है, तो मैं आराम नहीं लूं, और धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं खरगोश को, तो खरगोश यह सोचता है कि मुझे तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं, कछुआ तो बहुत आराम से चलेगा, तो मेरे को जल्दी जाने की क्या जरूरत। और यह सोच करके वह एक स्थान पर के सो जाता है, सोचता है कि मैं सो जाता हूँ, फिर उठूंगा और आराम से चल दूंगा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे यात्रा करते रहता है। जब ये सोता है बच्चों, तो अचानक से इसकी नींद ऐसी लग जाती है कि इसको ध्यान नहीं रहता। जब ये उठता है तो कछुआ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका होता है। तो अब यहाँ पर आप स्थान देखिए, कॉन्फिडेंस तो इसके पास था कछुआ के पास, और उसने अपने गोल को अचीव किया। लेकिन इसके अपोजिट हम खरगोश को देखते हैं, तो इसके पास भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन ओवर वाला। इसके पास एडवांस था, ओवर कॉन्फिडेंस था। इसको क्या लग रहा था कि मैं आसानी से अपनी जंग को जीत सकूंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और यह सोच करके उसने निद्रा ले ली, सो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं बहुत ही स्ट्रांग वाला होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के टाइप्स भी होते हैं, मैंने बताया, एक सिंपल और एक ओवर। जो सिंपल कॉन्फिडेंस रहता है तो वह हमारे गोल को अचीव करने में हमको काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वह हमको गर्त में ले जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि धीरे धीरे क्या होती है, हम क्षीण होने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए उसकी बॉडी में, तो
इतना होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को अचीव करे, गोल को अचीव करे। यदि बच्चों सीधे बनो तो इतने भी सीधे नहीं बनो कि हर कोई कुचल के चला जाए, और इतने भी सख्त मत बनो कि हर किसी के सामने आपको नीचा दिखना पड़े, आपको अपनी नजरों में ही गिरना पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बूस्ट करो, इतना बूस्ट करो कि आपकी बॉडी जो है खुद ही से चार्ज हो जाए, उसको किसी अन्य मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, तो आत्मविश्वास जो होता है हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी का एक संचालन करता है, और जो एनर्जी रहती है बॉडी में, पूरी बॉडी को हमारे को क्या करती है, चार्ज करती है। और इस चार्जिंग से हमारी बॉडी क्या रहती है, हमेशा तंदुरुस्त रहती है, स्वस्थ रहती है। तो बच्चों अपन को हमेशा कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई हम काम करते हैं तो उस काम में हमको सफलता मिल जाती है, और कभी कभी उस काम में हमको आंशिक सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस अपने गोल को, उस लक्ष्य को छोड़ दें और उससे इतर काम करने लगे, क्योंकि यह जो संसार सागर है तो इसमें आपको तपना तो पड़ेगा, वर्किंग तो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप वर्क नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा खाली दिमाग जो रहता है ना, एक शैतान का घर हो जाता है। यदि आप कोई भी मकान है आपके पास, उसमें यदि कोई व्यक्ति रहता नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो मकान रहता है मकान नहीं रह जाता, वह एक खंडहर में तब्दील करने लगता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, वहाँ आने जाने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी है। दिमाग जो है हमारे अंदर, यदि हम सोचें कि जो हमारा दिमाग है उसमें हम कुछ नहीं करें, खालीपन करके रखें, तो हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की चीज़ें का समावेश होता है और हमारा दिमाग धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देता है। एक बहुत प्यारी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सच्ची बात है बच्चों। यदि आपका दिमाग खाली है, ब्लैंक है, तो बहुत सारी आप देख सक रहे हैं अभी क्या है, हमारे देश जो हमारा भारत देश है बहुत बड़े विपत्ति काल कोरोना से जूझ रहा है, और इस कोरोना काल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। अब बच्चों क्या होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ नहीं कर रहे, ना तो पढ़ाई कर रहे, ना कोई काम कर रहे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट आते हैं जो हमको निगेटिव करते हैं। क्योंकि यदि हम कुछ करते हैं, जब कोई वर्क करते रहते हैं, तो हमारा जो दिमाग रहता है कंटिन्यूटी बनी रहती है, बिजी रहता है। लेकिन इसकी तरह यदि हम कोई काम नहीं करते, कुछ करते नहीं हैं, तो हमारे अंदर की जो व्यस्तता रहती है वह एक निठल्लेपन में चली जाती है। हमारे अंदर आलस्य, ठीक है, मक्कारीपना, ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं जो कि हम अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इतने भावुक नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात भी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि हम उसी बात में घुटने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आप किसी से बताओ कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये बनना है, एक गांव का बंदा, एक गांव का जो बच्चा है छोटा सा, यदि वो बोल दे कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, या बोल दे कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसकी इस बात का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, उसको फालतू समझते हैं लोग, उसकी बातों को अन्यथा लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर, जिस परिवेश में वह बच्चा रह रहा है, उसके परिवेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इस उपलब्धि को अचीव किया हो और बन पाया हो, तो वहाँ का जो आजू बाजू का जो पूरा ऑरा है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर उसको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट ही नहीं करने देता कि हम अपने आप को कुछ नया करने की कोशिश करें। जब तक यदि हम अपने पुराने ढंग में जीते रहेंगे तो हम, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, जो हमारा परिवेश जो होता है, जो हमारे, जब हम क्या है, हम यदि सबसे पहले एक जो बालक होता है तो उसका जन्म कहाँ होता है, एक परिवार में होता है। परिवार जो है बच्चा समाज का हिस्सा होता है, ये हमारा परिवार है, ठीक है, फैमिली, इसमें हम पलते बढ़ते हैं।
लेकिन ये परिवार हमारे एक पूरे समाज के अंदर के अंतर्गत आता है। ये जो समाज की पृष्ठभूमि रहती है, इसके अंदर यह जो है ये हमारा निर्माण भी करता है और हमारा विध्वंस भी करता है। यदि अच्छा समाज है तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगा, आपको बहुत अच्छे गुण देगा और आपका विकास बहुत अच्छा होगा। एक बालक है, एक बालक यदि इस परिवार में पैदा हुआ और इसका समाज यदि अच्छा है तो बहुत अचीव करेगा, लेकिन यदि इसका समाज अच्छा नहीं है तो वह अचीव नहीं कर सकता। आपने एक मूवी देखा होगा मोगली, जो वो बच्चा क्या होता है, वो जंगल में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है बच्चों, तो वो परिवार क्या होता है, उसका परिवार जो पूरा फॉरेस्ट रहता है। फिर उसका जो समाज की जो उसका सोशल देखते हैं तो अपन समाज भी कैसा रहता है, वो जानवर पशु पक्षी उनके बीच में रहन सहन करता है। तो उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं सारी उसी प्रकार की हो जाती हैं जो जैसे कि एक पशु की होती हैं। अब यदि अपन ये बोलें कि इसकी मोगली की गलती है तो उसकी गलती नहीं है बच्चों। गलती क्या है, उसके एटमॉस्फेयर की, उसके परिवार की, उसके समाज की। क्योंकि जहां पर जो बालक पैदा होता है वैसे ही उसको अचीवमेंट हासिल होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अरस्तु ने भी कहा है कि एक बालक को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दो, ठीक है, वह अपने आप ही अपने गुण का विकास करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि बालक आग के सामने हाथ ले जाएगा और उसको हल्का सा भी जलन महसूस होगी तो हाथ को पीछे खींचेगा। उससे उसको एक सीखने की प्रवृत्ति हासिल होती कि नहीं, ये आग है, यहाँ पे मैं हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, मुझे पेन होगा। तो इन कारणों से वह आग के पास हाथ ले जाएगा ही नहीं। अब आप सोचिए, इतने बड़े जो थिंकर्स हैं, अरस्तु, अरिस्टोटल उनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और ये रियल है, ये रियलिटी है। यदि हम किसी भी विषय वस्तु को, व्यक्ति, बालक को यदि अपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वह सीखने लगता है। जिससे उसको पेन होता है तो उससे थोड़ा दूर भागता है बालक, और जिससे उसको आनंद की अनुभूति होती है तो उस एक्टिविटी को करने के लिए काफ़ी आतुर होता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे के पास लाके आप कोई ऐसा उसको खिलौना देखते हैं जो आवाज़ कर रहा हो और उस आवाज़ से उसको मनमोहक लग रहा हो तो बच्चा बहुत खुश होगा और हंसे। और वही आवाज़ यदि कोई डरावनी विषय वस्तु का अवलोकन कराए, कोई डरावनी आवाज़ हो, तो उससे बालक क्या होगा, इतर होगा, भागेगा, डरेगा, हटने का प्रयास करेगा, उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो विभिन्न प्रकार के जो ऐसे ऐसे तथ्य होते हैं जो क्या करते हैं, बालक का निर्माण करते हैं और विध्वंस करने के कारण भी वही होते हैं। मेरा कहना है बच्चों कि जो पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की जो शक्ति है हमारा, तो आपने कभी भी किसी भी, आप कोई भी काम करो, आप एक छात्र हो, आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई व्यवसायी हो, कोई व्यक्ति हो, तो कभी भी यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर एक विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ और कर जाऊंगा, क्योंकि जो हम यदि सोचते हैं तो उसको अचीव कर लेते हैं, और जो हम नहीं सोचते तो अचीव करने में काफ़ी मुश्किलें हमें होती हैं। यदि हम चाहें, हम सोच रहे हैं कि हम यह काम कर लेंगे तो काफ़ी हद तक वो काम हो जाता है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी भी चीज़ के इलाज करवाने के लिए, तो 50% डॉक्टर तो आपको देख के ही सही कर देता है। उसकी जो साइकोलॉजिकल बातें करते हैं, अरे नहीं तुम तो ठीक हो, तुमको क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आधा तो बोल के ही ठीक कर देता है। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है कि जिनमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे, और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करके जब तक उनको 500-700 रुपये की दवा देने देता, एक पॉलिथीन में बैग लेते, तो वहीं से उनकी 50% ठीक हो जाता है। अरे मैं तो इतनी सारी दवा ले ली, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा। तो वहाँ पर होता क्या है बच्चों, तो वहाँ पर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी जो है लूजपना दिखा गया है, बहुत ज़्यादा। यदि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनको इस विषय वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मैच्योरिटी को शो करता है। यदि अचानक से आपको कोई कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिससे आपके मान प्रतिष्ठा, मन को हानि पहुंचाती, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या रहता है, वो उस वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पर आप दो तरीके से उस रास्ते से अलग हो सकते हैं। पहला तो ये तो आप उसको मारेंगे या तो डांटेंगे, फिर तेज आवाज में बात करेंगे उससे। लेकिन दूसरा, वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आराम से उसको, बहुत ही स्लोली से मोशन में उस
जो मैटर जो हो रहा है, तो आप आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये डिनोट करता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, क्योंकि आपको आत्मनियंत्रण है आप में। आप अपना जो आपका आत्मा का जो नियंत्रण कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको आपकी आत्मा पर विश्वास है, और यदि आपकी आत्मा पर विश्वास है तो आप जो चाहोगे आपकी आत्मा वही करेगी। और यदि आप सोचें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं कभी, तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बहुत ही फेमस कहावत है बच्चों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप पहले से ही मान लिए कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, तो कर भी नहीं सकते आप। और लेकिन आप ये मान ली नहीं होगा, मैं ये कर लूँगा, तो आप कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं भी करते, और जब हम चाहते हैं कि नहीं मैं तो कर लूँगा तो आप कर पाते हैं। क्योंकि बच्चों कोई भी व्यक्ति है ना, यदि मैदान में वो हार जाए तो डबल से जीत सकता है, लेकिन यदि मन से हार जाए, आपने देखा होगा गाँव में बहुत सारे बच्चे जो 10th में फेल होते हैं, 8th में फेल होते हैं, 9th में फेल होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस प्रकार से लूज होता है कि वो टोटल स्टडी ही छोड़ देते हैं, चेकआउट कर जाते हैं, आगे की पढ़ाई वो करते ही नहीं। क्योंकि जो उनका आत्मविश्वास रहता है, वो उन्होंने सोचा कि हम 10th पढ़ रहे थे, अब हम 10th में फेल हो कैसे गए, 10th में फेल हुआ, यानी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारे पढ़ने का तरीका वो सही नहीं है। यदि सही होता तो हम पास हो जाते, फेल होते ही नहीं। और यही जो इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, उनको धीरे धीरे क्या करता है, नीचे गिराता है, और नीचे गिराते गिराते उनको गर्त में ले जाता है। और गर्त में ले जाने के बाद क्या होता है, जो स्थितियां बनती हैं, तो स्थितियों में काफ़ी सारी नेगेटिविटी उनको क्रिएट होती है, और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमको पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आप पॉजिटिव होकर के कोई भी वर्क करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन यदि आप पॉजिटिव नहीं है, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं है, तो काफ़ी जो हालत, जो मात्रा जो रहती है नेगेटिविटी, यहाँ से क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है। एक वृक्ष जो रहता है, तो या फिर कोई लकड़ी का आप देख लो, कोई भी फर्नीचर है, उसमें छोटी सी दीमक लगती है ना, तो वो दीमक क्या करती है, धीरे धीरे करके उस पूरे फर्नीचर को ख़त्म कर देती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी रहती है, उस बॉडी में एक नेगेटिविटी का कोई कीड़ा आ गया तो हमारे बॉडी को पूरे नेगेटिव कर देता है, और नेगेटिव करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरी बॉडी हमारी विध्वंस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसका कोई भी आगे कोई भी उसका अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मेरी प्रार्थना यही है सभी बच्चों से, सभी व्यवसायियों से, सभी व्यक्तियों से, सभी बूढ़ों से, सभी बुजुर्ग से, कि कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने आत्मा में विश्वास रखकर उसकी शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बिलीवनेस जो रहती है बच्चों, वो हमको काफी आगे तक ले जाती है। और यहीं से क्या होती है, एक व्यक्ति का, एक मानव का निर्माण होने की श्रृंखला का भी शुभारंभ होता है। एक बच्चा जो रहता है, भले ही आपसे हंस के बात करे, आपसे गुस्सा नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं यदि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो काफ़ी नेगेटिविटी भी उसको देखने को मिलती है। और उस नेगेटिविटी से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका लॉस होने लगता है, ह्रास होने लगता है। एक बर्फ के टुकड़े को लाकर यदि आप रखो और उस बर्फ के टुकड़े को सीधे रखे रहने दो, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करता है, और करते करते एक ऐसा समय आता है कि धीरे धीरे वो पूरी तरीके से पिघल जाता है, और पूरा पिघल के पानी बन जाता है। यदि उस बर्फ के टुकड़े को हमने स्टार्टिंग में उसको फ्रिज में रख दिया होता, फ्रीजर में रख देता, फ्रीजिंग पॉइंट उसको स्ट्रॉन्ग करते, तो पिघलता ही नहीं, अपने वास्तविक रूप में रहता। उसी प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की बात यहाँ पे करते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण वहीं से उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होता है। व्यक्ति हरदम सीखता है, कभी भी उसके सीखने में कमी नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसी रही आज का हमारी क्लास? यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। आपके मन में जैसी भी फीलिंग आ रही है उस वीडियो को देखने के बाद, तो उसको कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, ताकि उनका जीवन नर्क होने से बच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक
आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई करिए। थैंक यू।